एवरीवन, वेलकम टू नेट केमिस्ट्री। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे काइनेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले पैरेलल रिएक्शन, फिर कंसेक्यूटिव रिएक्शन और थर्ड पढ़ेंगे हम रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पैरेलल रिएक्शन से। हेडिंग डालो फर्स्ट, पैरेलल रिएक्शन, पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसे और क्या कहते हैं, साइड रिएक्शन भी बोलते हैं, साइड रिएक्शन या फिर कॉन्करेंट रिएक्शन, कॉन्करेंट रिएक्शन भी बोलते हैं, और इसी को कंपेटिंग रिएक्शन भी बोलते हैं, कंपेटिंग रिएक्शन। ठीक है, किसी भी नाम से आएगा तो आप समझेंगे इसको पैरेलल रिएक्शन ही। इसमें होता क्या है, हमारे पास एक रिएक्टेंट होता है ए, वो दो पाथ को फॉलो करता है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। एक तो ये मान लेते हैं हम कि एक पाथ से बिन बना लिया, इसके लिए रेट कांस्टेंट हमारा K1 हो जाता है। ठीक है, दूसरे पाथ से ये C कुछ बनाया और इसके लिए K1 K2 हो गया। ठीक है, एट t=0 पर हम देखेंगे कि t=0 पर A का कंसंट्रेशन A ले लेते हैं, उस वक्त हमारे B और C दोनों 0-0 होगा। ठीक है, फिर t पर A में से कुछ डिक्रीज़ होगा। ठीक है, और B और C फॉर्म होगा, तो A में से -x हो गया। एट t पर यहाँ पे A - x बचा और यहाँ पे कुछ y बन गया, y मूल, और ये कुछ z मूल बन गया। ठीक है, फिर क्या होगा देखो, अगर इसके लिए हम रेट लिखना चाहें, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B या फिर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C, क्या हो जाएगा देखो, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B क्या हो जाएगा, dB/dt इक्वल किसके हो जाएगा, K1 A के, K1 कंसंट्रेशन ऑफ A। इसी तरीके से रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C हो जाएगा dC/dt इक्वल हो जाएगा K2 A के। ठीक है, फिर अगर हम रेट निकाले A का, तो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ A क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ dE/dt, ये आपका इक्वल आएगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B प्लस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C के, क्योंकि यहीं से आपका B भी बन रहा है और C भी बन रहा है, तो क्या हो जाएगा dB/dt प्लस dC/dt। ठीक, अब क्या हो जाएगा, ये देखो dB/dt किसके इक्वल है, K1 A के, ये हो जाएगा K1 A प्लस में K2 A। ठीक है, फिर ये आपका होगा माइनस ऑफ dE/dt के इक्वल, माइनस ऑफ dE/dt क्या हो जाएगा, K1 प्लस K2 कंसंट्रेशन ऑफ A। ठीक, फिर एट टाइम इक्वल टू t पर A का कंसंट्रेशन क्या है, A - x है, A को हम लिख सकते हैं ना, A - x लिख सकते हैं, तो लिखो यहाँ पे देखो, A को हम लिख ले अगर माइनस ऑफ d A - x/dt, यहाँ पे क्या हो जाएगा K1 प्लस K2, और A का कंसंट्रेशन एट टाइम t पे A - x। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ dE/dt, इसको अलग अलग कर लें। ठीक है, माइनस माइनस प्लस dx/dt इक्वल हो जाएगा K1 प्लस K2 A - x। आगे इतना समझ में, देखो A क्या है, यहाँ पे एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये 0 हो जाएगा, आ जाएगा, इसको हटा देते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा, dx/dt इक्वल हो जाएगा किसके, K1 प्लस K2 A - x के। अब इसको रीअरेंज कर दें, A - x यहाँ ला दें, dt यहाँ ले जाएं और इसको इंटीग्रेट कर दें, जैसे हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में करते हैं, dx अपॉन में A - x इक्वल हो जाएगा K1 प्लस K2 dt के। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे x = 0 से x तक, और इसको t = 0 से t तक। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो आता है माइनस ऑफ ln ऑफ A - x। ठीक है, लिमिट पुट हो जाएगा यहाँ पे 0 to x इक्वल हो जाएगा
K1 प्लस K2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा और t पे लिमिट पुट हो जाएगा t 0 टू t, तो t की वैल्यू तो t ही आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेट करने के बाद t आ जाएगा, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ln ऑफ, एक बार x की वैल्यू x पुट कर दे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ln ऑफ a माइनस x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पर ln a बचेगा, सिर्फ ये हटा दें, ln a बचेगा और यहाँ पे माइनस ऑफ ln a माइनस x। इसको रीअरेंज कर दे, क्या लिख सकते हैं, ln ऑफ a माइनस ऑफ ln ऑफ a माइनस x, ये लिख सकते हैं, इक्वल हो जाएगा K1 प्लस K2 ठीक है। अब इस तरह से है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, देखो ये, इसको लिख सकते हैं ln ऑफ a अपॉन में a माइनस x, ठीक है। ये इक्वल हो जाएगा K1 प्लस K2 इंटू, ठीक है। ये आपका हो गया इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर पैरेलल रिएक्शंस, ठीक है। देखो और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ln ऑफ a को, इनिशियल कंसंट्रेशन a को हम a0 भी लेते थे, तो यहाँ पे a0 और कंसंट्रेशन एट टाइम t पर उसको हम at लेते थे, तो a माइनस x को हम at भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका K1 प्लस K2 t। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पर सब कुछ सेम होता है, बस यहाँ पे K1 t होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, पैरेलल रिएक्शन में K1 प्लस K2 t, ठीक है, इतना ही डिफरेंस है। यहाँ से हम t निकालें, कंसंट्रेशन एट टाइम t, कंसंट्रेशन ऑफ a एट t पे क्या हो जाएगा, इसको रिवर्स करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर में किया था बिल्कुल वैसे ही नेगेटिव साइन आएगा। ln को उस साइड ले जाएंगे तो e के पावर में आ जाएगा, ठीक है, और at की वैल्यू हमारी आ जाएगी, at इक्वल हो जाएगा a0 e टू द पावर माइनस ऑफ K1 प्लस K2 ठीक है। बिल्कुल वैसे ही जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमारा आया था, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में क्या था, K1 प्लस K2 की जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ K1 था, ठीक है, बाकी सब कुछ ऐसे ही था। अब हम निकालेंगे कंसंट्रेशन ऑफ B एट टाइम t पर। कंसंट्रेशन ऑफ B एट टाइम t पे क्या हो जाएगा, इसका रेट लिख लो, dB बाई dt इक्वल हो जाएगा K1 A के, ठीक है। एट टाइम t पर B का कंसंट्रेशन कुछ y मोल है, y है, तो ये हो जाएगा dy बाई dt और ये इक्वल हो जाएगा K1 AT के, एट टाइम t पे AT हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, ये dy बाई dt K1, ठीक है। AT का यहाँ पे वैल्यू हमने निकाला है A0, यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, A0 e टू द पावर माइनस ऑफ K1 प्लस K2 t, ठीक है, आगे समझ में। अब इसको रीअरेंज करके इंटीग्रेट कर देंगे, dt को उधर ले जाएं तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा y इक्वल टू 0 से dy का इंटीग्रेशन इक्वल्स टू K1 A0 कांस्टेंट वैल्यू है, इसको बाहर कर देंगे इंटीग्रेशन से, t इक्वल टू 0 से t तक लिमिट पुट हो जाएगा e टू द पावर माइनस ऑफ K1 प्लस K2 t dt साथ में, ठीक। आगे इतना समझ में ना। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखो डिफरेंशियल से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे y इक्वल टू K1 A0, इसका इंटीग्रेशन आता है हमारा e टू द पावर माइनस ऑफ K1 प्लस K2 t अपॉन में आ जाएगा माइनस ऑफ e टू द माइनस ऑफ K1 प्लस K2, ये आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिमिट हो जाएगा 0 से t। आगे इतना समझ में। अब क्या करेंगे, माइनस ऑफ K1 प्लस K2 को इधर लाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ K1 बाई K1 प्लस K2 A0, देखो यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ K1 प्लस K2 A0, ठीक है। यहाँ तो हो गया। इसके अंदर क्या है, अब लिमिट पुट कर दे तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस ऑफ K1 प्लस K2 अपर लिमिट t है, माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस ऑफ K1 प्लस K2 और t की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट हो जाएगी, t की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जब t की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म e टू की पावर 0 आ जाएगा, e की पावर 0, और e की पावर 0 क्या वैल्यू होता है, यहाँ पे लिख लो
e की पावर 0 का इक्वल होता है 1 के, ठीक है। तो यानी कि इधर का ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। इसको यहाँ से हटाते हैं और ये हो जाएगा 1, ठीक है। फिर क्या होगा, देखो नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। इसको हम कैसे लिख देंगे, y इज इक्वल टू k1 डिवाइड बाई k1 प्लस k2 a, ठीक है, a नॉट। यहाँ हो जाएगा 1 माइनस e टू द पावर माइनस ऑफ k1 प्लस k2 t, ठीक है। ये आपका हो गया कंसंट्रेशन ऑफ B एट टाइम t, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ B एट टाइम t। इसी तरीके से अगर हम निकालें कंसंट्रेशन ऑफ C एट टाइम t पर, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, यहीं पे देख लो। कंसंट्रेशन ऑफ C एट टाइम t पर क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ C, तो कंसंट्रेशन ऑफ C एट टाइम t पर क्या था, Z मोल बना था, ठीक है। तो हो जाएगा Z इक्वल्स टू, इसका हम पूरा इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, इसको ऐसे करो बस, सिंपल क्या हो जाएगा, यहाँ पे K1 की जगह पे K2 आ जाएगा। Z जब हमारा C बन रहा है तो इसके लिए रेट कांस्टेंट K2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा K2, और अपन में जैसे सब कुछ है ना बिल्कुल सेम वैसे ही K2 A नॉट 1 माइनस e टू द पावर K1 माइनस ऑफ K1 प्लस K2 t, ठीक है। बस इतना ही होगा। ये हो गया आपका कंसंट्रेशन ऑफ C एट टाइम t पे, ठीक है। अब अगर हम रेशियो निकालें कंसंट्रेशन ऑफ B और C का, तो क्या आ जाएगा, देखो कंसंट्रेशन ऑफ B बाई C, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको 2, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो देखो क्या आएगा, बाकी सारा कुछ सेम है, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये सब कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, K1 बाई में K2, तो हो जाएगा इक्वल इसके K1 बाई K2 के, ठीक है। यानी B का रेट कांस्टेंट 1 है, K1 है, तो यहाँ पे भी K1 आ जाएगा ऊपर, C का रेट कांस्टेंट K2 है, तो यहाँ पे इक्वल आ जाएगा K2 के, ठीक है। बस इतना ही। इसके बाद ये हमारा देखो एक इम्पॉर्टेंट हमने डिराइव किया इक्वेशन, एक ये इक्वेशन डिराइव किया, एक ये डिराइव किया और एक ये, ठीक है, और फिर एक ये रिलेशन हमारा निकला। इसके बाद क्या आता है, अगर पूछ लिया जाए कभी कि परसेंटेज ऑफ B निकालना है, परसेंटेज ऑफ B निकालना हो तो कर देंगे बस यहाँ पे K1 बाई K1 प्लस K2 इंटू 100, ठीक है। परसेंटेज ऑफ B निकालना होगा तो B का निकालेंगे तो K1 रखेंगे ऊपर, और अगर C का निकालना होगा तो K2 रखेंगे। परसेंटेज ऑफ C क्या हो जाएगा, K2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2 इंटू 100, ठीक है। बस पैरेलल रिएक्शन में इतना ही, ठीक है, इतना ही आपका फार्मूलाज, इतने रिलेशन आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं इन्हीं सारे फार्मूलेज को यूज़ करके क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कंसेक्यूटिव रिएक्शन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। दूसरा हमारा क्या है, कंसेक्यूटिव रिएक्शन। इसी को हम कहते हैं, और क्या कहते हैं, सीक्वेंशियल रिएक्शन भी बोलते हैं इसी को, सीक्वेंशियल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसमें क्या होता है, हमारा एक रिएक्टेंट होता है A, वो कन्वर्ट होता है B में, ठीक है, फिर ये कन्वर्ट हो जाता है C में, ठीक है। इसके लिए रेट कांस्टेंट कोई K1 है, इसके लिए आपका K2 है, ठीक। फिर T=0 पर ये कुछ A मोल होगा और ये दोनों क्या होंगे 0 उस वक्त, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ होगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा T पर, T पर मान लेते हैं कि यहाँ से कुछ ये कुछ आपका Y मोल बना और ये Z, ठीक है, और यहाँ पर कुछ X मोल बचा रह गया, कितना X, तो क्या होगा A जो होगा वो किस सम ऑफ होगा X प्लस वाई प्लस जेड के, ठीक है। लिख लो A इक्वल हो जाएगा X प्लस वाई प्लस जेड के, ठीक है।
फिर क्या होगा देखो, इसके लिए रेट अगर हम लिखते हैं, ये रेट डी बाई डी माइनस ऑफ डी बाई डी टी के लिए इक्वल हो जाएगा ये K1 ऑफ ए के, K1 ए के, ठीक है, ये इसका रेट आएगा। अब क्या करेंगे, इसको भी जैसे हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इंटीग्रेट कर देंगे। क्या आ जाएगा, ठीक है, क्या होगा, इसको रीअरेंज कर दे, ए यहाँ ले आए और डी को इधर ले जाते हैं, डी टी को। फर्स्ट ऑर्डर में भी सेम होता है ना, बस इसको इंटीग्रेट कर देंगे इस ए नॉट से ए टी तक, और इसको टी इक्वल टू 0 से टी तक, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन के बाद ये क्या आ जाता है, इसकी वैल्यू एल ऑफ ए नॉट बाई ए टी इक्वल्स टू हो जाता है ये K1 डी टी, सॉरी K1 टी के, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे लिमिट पुट करके, जैसे हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में किए थे, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर वाला जो वीडियो है उसमें सारा इंटीग्रेशन हुआ है, फिर हम दोबारा नहीं करा रहे हैं, ये आपका हो जाएगा। अब यहीं से ए टी की वैल्यू आ जाएगी ए नॉट ई टू द पावर माइनस ऑफ K1 टी, ठीक है, ये आपका ए टी का कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, ठीक है। अब निकालेंगे हम कंसंट्रेशन ऑफ बी, कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी पर, डी बी बाई डी टी क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी माइनस रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ बी, तो क्या हो जाएगा K1 ए फॉर्मेशन है और माइनस डिफॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे ना K2 बी, ठीक है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए माइनस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, ये होगा आपका रेट डी बी बाई डी टी। फिर क्या होगा यहाँ से देखो, एट टाइम टी पर बी का कंसंट्रेशन कुछ वाई है, तो यहाँ पे वाई ले लें बाई डी टी, ठीक है। ए का कंसंट्रेशन एट टाइम टी पर 80 हो जाएगा, और 80 की वैल्यू हमने निकाल के रखा है ये, तो यहाँ पे 80 की वैल्यू लिख देंगे K1 ए नॉट ई टू दी पावर माइनस K1 टी माइनस K2, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी वाई, ठीक है। वाई को इधर ला दे, डी टी को उधर ले जाएं और इंटीग्रेट कर देंगे, डी वाई बाई वाई इक्वल्स टू K1 ए नॉट ई टू दी पावर माइनस K1 टी माइनस ऑफ K2 डी टी, ठीक है। इसको हम जब इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे तो देखो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ऑन सॉल्विंग हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू K1 डिवाइड बाई K2 माइनस K1, ठीक है। ये हो जाता है ए नॉट ई टू द पावर माइनस ऑफ K1 टी माइनस ई टू द पावर माइनस ऑफ K2 टी, ये आपका आ जाता है कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी पर, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी पर। ऐसे ही आपका अगर हम देखें कंसंट्रेशन ऑफ सी की वैल्यू क्या होती है, तो देखो इसका भी डेरिवेशन नहीं करेंगे, बहुत लेंदी हो जाएगा, हमको डेरिवेशन से ज़्यादा नहीं मतलब है, ठीक है। क्वेश्चन का फॉर्मूला से हो जाएगा, तो फॉर्मूला देख लेते हैं क्या हो जाएगा इसका। z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा K1, इसके लिए हो जाता है हमारा ए नॉट, ठीक है, 1 प्लस 1 बाई K2 माइनस K1 ब्रैकेट में K2 ई टू द पावर माइनस ऑफ K1 टी माइनस ऑफ, सॉरी ये K1 होता है, K1 ई टू द पावर माइनस ऑफ K2 टी माइनस ऑफ K2 ई टू द पावर माइनस ऑफ K1 टी, ठीक है। ये होता है कंसंट्रेशन ऑफ C एट टाइम T पर फॉर कंसेक्यूटिव रिएक्शन, ठीक है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका ग्राफ। कंसेक्यूटिव रिएक्शन में ग्राफ से क्वेश्चंस बहुत बारी पूछे गए IIT जैम में भी,
नेट और गेट में भी क्वेश्चन आए हैं यहाँ से, तो इसका ग्राफ देख लेते हैं। रिएक्शन क्या है हमारा, ए बी बना रहा है तो बी से सी बन रहा है ना। केस 1 देखो, केस 1, और इधर हम लोग केस 2 को पढ़ लेते हैं। केस 1 में जब हमारा K1 जो है, रेट कांस्टेंट ऑफ K1, ठीक है, वो ज़्यादा हो अगर K2 से, K2 से अधिक हो K1, तो क्या होगा देखो, और फिर ग्राफ कैसा बनेगा इसके लिए, ठीक है। जब ये वाला रेट कांस्टेंट ज़्यादा होगा तो क्या हो सकता है, एक फॉर्मेशन ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ ए फास्ट होगा, ठीक है, रेट इसका ज़्यादा है, इससे रेट ज़्यादा है, मीन्स कि ए जो है तेज़ी से कन्वर्ट हो रहा है बी में, ठीक है, तो ए आपका डिफॉर्म बहुत तेज़ी से होगा, तो लिख लो पॉइंट क्या हो जाएगा, डिफॉर्मेशन ऑफ ए फास्टर, डिफॉर्मेशन ऑफ ए विल फास्टर, ठीक है। और बी के साथ क्या होगा, बी तेज़ी से बनेगा भी, ठीक है, जब ए तेज़ी से डिफॉर्म होगा तो बी तेज़ी से बनेगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ बी विल बी फास्टर, ठीक है, यही होगा, ठीक है। जब रेट कांस्टेंट K1 ज़्यादा होगा तो ए तेज़ी से डिक्रीज़ होगा और बी तेज़ी से बनेगा, लेकिन क्या हो रहा है, K2 आपका, K2 यहाँ पे स्लो है K1 से, K2 रेट कांस्टेंट जो है वो कम है, तो क्या होगा, बी जो है इसका रेट कम होने का मतलब कि बी जो है वो धीरे कन्वर्ट हो रहा है सी में, तो सेकंड पॉइंट लिखूँ, कंसंट्रेशन ऑफ बी डिक्रीज स्लोली, डिक्रीज स्लोली लिख लो या फिर डिफॉर्म स्लोली, और फिर कंसंट्रेशन ऑफ सी का भी कंसंट्रेशन क्या होगा, धीरे ही बनेगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ सी फॉर्म स्लोली, ठीक है, मतलब कि ए जो है वो तेज़ी से डिफॉर्म हो रहा है, ए तेज़ी से डिक्रीज़ हो रहा है, बी इंक्रीज़ तो हो रहा है तेज़ी से लेकिन डिक्रीज़ धीरे हो रहा है, और सी जो है वो इंक्रीज़ धीरे हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमारा ग्राफ हो जाएगा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। क्या हो जाएगा देखो, ए का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है फास्ट तेज़ी से, तो इसका ग्राफ यहाँ हो जाएगा। बी का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, फास्ट बन तो रहा है तेज़ी से लेकिन डिक्रीज़ हो रहा है स्लोली, तो क्या हो जाएगा इसके लिए ग्राफ, तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है फिर डिक्रीज़ स्लोली हो रहा है, ठीक है, ये हो जाएगा बी का ग्राफ। फिर कंसंट्रेशन ऑफ सी क्या हो रहा है, स्लोली इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये बस इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, स्लोली इंक्रीज़ हो रहा है ना, इसका ग्राफ ऐसा हो जाएगा, ये हो जाए आपका सी का ग्राफ, ठीक है। ये होगा, ऐसा ग्राफ कब बनेगा, जब हमारा K1 जो है वो ज़्यादा होगा K2 से, ठीक है। अब हम सेकंड केस देखेंगे, K2 हमारा जब ज़्यादा होगा K1 से, तो क्या होगा, K2 जब ज़्यादा होगा K1 से, तो देखो क्या होगा, रेट कांस्टेंट K2 का रेट, ये रेट जब ज़्यादा है तो C यानी तेज़ी से बन रहा है, C तेज़ी से बन रहा है और B तेज़ी से डिक्रीज़ भी होगा, ठीक है। तो लिखो कंसंट्रेशन ऑफ B डिक्रीज फास्टली एंड C इंक्रीज फास्टली, C इंक्रीज फास्टली, ठीक है। C जो है वो तेज़ी से बनेगा और B क्या होगा, तेज़ी से डिक्रीज़ होगा, लेकिन फिर क्या है, सेकंड वाला देखो पॉइंट क्या होगा, K1 क्या है, कम है, K1 का रेट कांस्टेंट K1 जो है वो स्लो है K2 से, तो क्या होगा, A जो है वो धीरे डिक्रीज़ होगा और B जो है वो धीरे बनेगा, बनेगा तो धीरे, लेकिन ये डिफॉर्म होगा तेज़ी से। कंसंट्रेशन ऑफ B डिक्रीज स्लोली एंड कंसंट्रेशन ऑफ B इंक्रीज स्लोली, ठीक है। ये इंक्रीज भी क्या है, इंक्रीज हो रहा है स्लोली लेकिन डिक्रीज हो रहा है फास्टली, तो ये वाला यहीं पे आगे ही लिख लो इसके,
इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है सॉरी, लेकिन डिक्रीज़ हो रहा है फास्टली। ठीक है, तो इसके लिए देखो ग्राफ हो जाएगा आपका, कैसे ग्राफ बन सकता है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ए आपका धीरे डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, तो ए अगर स्लो डिक्रीज़ हो रहा है तो कुछ इसका ग्राफ यहीं रह जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, स्लो डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, फिर सी जो है तेज़ी से बढ़ रहा है, सी तेज़ी से बढ़ रहा है तो इसके लिए ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, सी आपका तेज़ी से बढ़ रहा है। फिर आपका बी जो है, बी के साथ क्या हो रहा है, बी इंक्रीज़ हो रहा है स्लोली, इंक्रीज़ धीरे हो रहा है लेकिन डिक्रीज़ हो रहा है फास्टली, तो इंक्रीज़ तो धीरे हो रहा है लेकिन डिक्रीज़ होगा ये फास्टली, और इसका ग्राफ कुछ ऐसा ही बी। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ हो जाएगा फॉर सेकंड केस 2 के लिए, जब हमारा K2 जो होगा वो ज़्यादा होगा K1 से। ठीक है, ये हो गया आपका कंसेक्यूटिव रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन, या फिर इसको कहते हैं अपोजिंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, हमारे पास एक रिएक्शन होता है ए जो कन्वर्ट होता है जो इक्विलिब्रियम में होता है बी से। ठीक है, इसका रेट कांस्टेंट हम लोग K1 लेते हैं और इसका ले लेंगे K-1। ठीक है, एट T = 0 पर हम देखेंगे कि इसका कंसंट्रेशन हमारा कुछ A है और इसका 0 होगा क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। फिर T = T पर इसका कंसंट्रेशन कुछ ले लेंगे A-X और इसका हो जाएगा X, क्योंकि जितना यहाँ से कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होगा उतना ही यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, T = X इक्विलिब्रियम पर, T = T इक्विलिब्रियम पर। ठीक है, टाइम वो टाइम जब क्या होता है रिएक्शन हमारा इक्विलिब्रियम पर पहुँच जाता है तो वो क्या होगा, वो टाइम इक्विलिब्रियम टाइम। ठीक है, यहाँ से A-X इक्विलिब्रियम और ये X इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम इक्विलिब्रियम पर। ठीक है, X इक्विलिब्रियम। अगर हम रेट लिखें क्या हो जाएगा, -dA/dt इक्वल हो जाएगा किसके, K1 ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस बैकवर्ड रिएक्शन, ये होता है -K-1 ऑफ B। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस बैकवर्ड, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है K1 ऑफ A और बैकवर्ड रिएक्शन K-1 ऑफ B। ठीक है, अब इसको क्या लेंगे, एट टाइम T पर, एट टाइम T पर हमारा A का कंसंट्रेशन कुछ A-X है, तो बस चेंज कर ले इसको, A-X/dt इक्वल्स टू K1 ऑफ A-X से हो जाएगा ये A का कंसंट्रेशन एट टाइम T पर, माइनस ऑफ K-1 B का कंसंट्रेशन एट टाइम T पर क्या हो जाएगा आपका X इक्विलिब्रियम, X इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब इसको अलग कर देते हैं, dA/dt प्लस dx/dt इक्वल हो जाएगा, सेम यही हो जाएगा। अब देखो क्या होता है, ये आपका ये टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पे dx/dt बचेगा और यहाँ पे आ जाएगा ये पूरा K1 A-X माइनस ऑफ K-1 X इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये आएगा, सॉरी एट टाइम T पर X इक्विलिब्रियम नहीं है, X है ना, यहाँ पे हर जगह X करूँ। ठीक है, X हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है, फर्स्ट इक्वेशन है। अब हमें क्या करना है, K-1 की वैल्यू हम निकालेंगे और इस इक्वेशन पे रख देंगे। ठीक है, तो K-1 की वैल्यू हमें कैसे निकलेगी, देखो X इक्विलिब्रियम से, इस वाले स्टेप से क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। ठीक है, इसका रेट है K1A और इसका रेट है बैकवर्ड रिएक्शन का K-1B। एट इक्विलिब्रियम पर K1 की क्या हो गया है आपका A-X इक्विलिब्रियम हुआ है। ठीक है, ये है, और K-1B क्या है, X इक्विलिब्रियम। ठीक, आगे इतना समझ में, इक्विलिब्रियम पे क्या है, A का कंसंट्रेशन कुछ इतना है और B का ये है। ठीक है, बस यहाँ से K-1 की वैल्यू ले लो आप, K-1 इक्वल हो जाएगा आपके K1 A-X इक्विलिब्रियम डिवाइड बाई X इक्विलिब्रियम। ठीक है, बस इसी वैल्यू को उठा करके यहाँ पे रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा, देखो पुटिंग वैल्यू ऑफ K-1 इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या आ जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, ये है dx/dt इक्वल हो जाएगा किसके, K1 A-X तो ऐसे लिख देंगे, माइनस ऑफ K-1 की वैल्यू यहाँ पे है K1 A-
एक्स इक्विलिब्रियम डिवाइड बाई एक्स इक्विलिब्रियम, और यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्स, साथ में एक्स भी है ये यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करेंगे देखो, डी एक्स बाई डी टी, ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। देखो ये 1 में माइनस करना है ना, एक्स इक्विलिब्रियम, ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे एक्स इक्विलिब्रियम K1 A माइनस एक्स माइनस ऑफ K1 A माइनस एक्स इक्विलिब्रियम एक्स, ये आएगा, ठीक है। फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, K1 एक्स इक्विलिब्रियम का एक बार A से करना है, फिर माइनस ऑफ K1 एक्स इक्विलिब्रियम एक्स, ठीक है, K1 एक्स इक्विलिब्रियम का A से, फिर माइनस ऑफ K1 एक्स इक्विलिब्रियम एक्स, फिर ये माइनस ऑफ K1 A और x, K1 और x का मल्टीप्लाई एक बार A से करेंगे, एक बार x इक्विलिब्रियम से, क्या होगा K1 x और A हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और आ जाएगा K1 x इक्विलिब्रियम डिवाइड बाई हो जाएगा x इक्विलिब्रियम, ठीक है। यहाँ पर देखो ये वाला टर्म K1 x इक्विलिब्रियम प्लस में है, और यहाँ पर K1 x इक्विलिब्रियम प्लस में है, यहाँ पे नेगेटिव है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, ठीक है। आएगा क्या, देखो यहाँ से, देखो क्या है बच्चा, क्या यहाँ पे dx बाई डी टी इक्वल आ जा रहा है किसके, ये देखो, यहाँ पे क्या होता है, बच रहा है यहाँ पे K1 एक्स ई ए माइनस ऑफ K1 एक्स ए, ठीक है, लिख लो यहाँ पे K1 एक्स इक्विलिब्रियम A माइनस ऑफ K1 एक्स ए डिवाइड बाई एक्स इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन है जो उसको अलग कर लेंगे, K1 A कॉमन है सब में, दोनों में ना, K1 A बाहर आ जाएगा अपॉन में एक्स इक्विलिब्रियम, यहाँ बच जाएगा एक्स इक्विलिब्रियम माइनस एक्स, ठीक है। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर लेंगे, डी टी यहाँ पे है, ठीक है, डी टी को इधर ले जाएंगे, इसको इधर ला देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहीं से कर लेते हैं, यहाँ हो जाएगा डी टी, यहाँ पे एक्स ई माइनस एक्स, ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से x तक, और इसको कर देंगे 0 से t तक, ये आपका कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर ही रहेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा इसको जब इंटीग्रेट करेंगे, जैसे हम पहले से करते आ रहे हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, इसका माइनस ऑफ ln ऑफ एक्स ई माइनस एक्स, ठीक है, यहाँ पे लिमिट हो जाएगा 0 to x, और फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका K1 A 1 में एक्स इक्विलिब्रियम, और इसको सॉल्व कर देंगे लिमिट तो t ही आएगा वैल्यू, ठीक है। फिर ये इसके आगे देखो क्या आएगा, क्या आ जाएगा यहाँ से, ln ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं तो x की वैल्यू एक बार x पुट करो, एक बार 0, माइनस ln ऑफ एक्स ई माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ln ऑफ एक्स ई माइनस 0, तो ये तो हट जाएगा, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, बचेगा क्या, ln ऑफ एक्स ई, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, ln ऑफ एक्स ई माइनस ln ऑफ एक्स ई माइनस एक्स इक्वल है किसके, K1 ऑफ A एक्स इक्विलिब्रियम इंटू टी के, यही है, ठीक है। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, ln ऑफ एक्स ई डिवाइड बाई एक्स ई माइनस एक्स, ठीक है, K1 A एक्स इक्विलिब्रियम इंटू टी, ये आपका इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। देखो अगर इसे हम कंपेयर करें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, ln ऑफ ए माइनस एक्स इक्वल होता है K1 T के ना, यही होता है, बस यहाँ पर डिफरेंस क्या है, A की जगह पे एक्स ही हो गया है, और यहाँ पर आपका K1 A एक्स इक्विलिब्रियम है, ठीक है। इसको रिप्लेस करना है हमें, तो देखो कैसे करेंगे, K1 A एक्स को हमें रिप्लेस करना है, और कुछ इस तरह से रेट कांस्टेंट में वैल्यू ले आनी है सिर्फ, तो क्या करेंगे, देखो रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल होता है रेट ऑफ बैकवर्ड के एट इक्विलिब्रियम पर, ठीक है। यहाँ से हम निकालेंगे वैल्यू, K1 A इसका है रेट, और ये है आपका K माइनस 1 B एट इक्विलिब्रियम पे, फिर से वही है A माइनस एक्स इक्विलिब्रियम है, ठीक है,
और ये के माइनस इक्वल है के माइनस वन एक्स के एक्स ई के। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दो दोनों में, के वन ही आ जाएगा माइनस ऑफ के वन एक्स ई इक्वल्स टू के माइनस वन एक्स ई। ठीक है, इसको उधर ले जाओ, क्या आ जाएगा के वन ए इक्वल हो जाएगा किसके के वन एक्स ई प्लस के माइनस वन एक्स ई। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, एक्स ई कॉमन है दोनों में, निकाल के बाहर इधर ला दो तो के वन ए अपॉन में एक्स ई, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा के वन प्लस में के माइनस वन। ठीक है, के वन प्लस में के माइनस वन ये मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, यहाँ से सॉरी इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, आ जाएगा हमारा ये वाला इक्वेशन। क्या होगा, इसको लिखेंगे हम लोग ln ऑफ एक्स ई अपॉन में एक्स ई माइनस एक्स इक्वल हो जाएगा ये आपका के वन प्लस में के माइनस वन टी के। ठीक है, ये है फाइनल इक्वेशन फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, अब इसको यहाँ से कंपेयर कर लो तो एक्स की जगह पे ए है सिर्फ, और के वन की जगह पे के वन प्लस के माइनस वन। ठीक है, यहाँ का रेट कांस्टेंट। ठीक है, आगे इतना समझ में ना, ये है पूरा रिवर्सिबल रिएक्शन। अब इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे थियोरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।